नमस्कार साथियों। आज हम एक नई प्रश्नावली शुरू करने वाले हैं। साझा साझा आप बहुत इजी प्रश्नावली है वैसे, लेकिन आज आपको मैं तांडव करवाऊंगा। ऐसे ऐसे सवाल करवाऊंगा जो आपने कभी नहीं देखे। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे तरीके आपके सामने मैं पेश करूंगा जो आपको किसी भी कोचिंग में नहीं मिलेंगे, केवल मेरे पास उपलब्ध है। और आप इसको अच्छे से ग्रहण करना है। देखो अच्छे अच्छे सवाल कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, तीन साझेदारों ए, बी तथा सी ने क्रमशः 40,000 रुपये, 38,000 रुपये और 42,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एक वर्ष के अंत में 55,200 रुपये के कुल लाभ में से प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए। देखो ये बहुत नॉर्मल सवाल है, लेकिन मैं जीरो लेवल से चालू कर रहा हूँ और आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन तक ले जाके रोकूंगा। देखो ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, अब देखो ए की पूंजी आपको दे रखी है 40,000 रुपये। कितनी? 40,000। बी की दे रखी है आपको 38,000 रुपये। सी की आपको दे रखी है 42,000 रुपये। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो आप पहले तो कैंसिल कर दो। ठीक है, फिर आप 2 से डिवाइड, ये 20 बार, ये 19 बार और ये 21 बार। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? अब देखो आपको एक वर्ष के अंत में जो टोटल प्रॉफिट दे रखा है, मतलब लाभ, प्रॉफिट मीन्स लाभ, कितना दे रखा है? 55,200 रुपये। कितना दे रखा है? 55,200। तो अपने पास अनुपात कितना आ गया ए बी सी का? 20, 19 और 21। इनको जोड़ दो, कितना हुआ? 19 और 21 कितना हुआ? 40। 40 और 20 60। 60 का मान आपको कितना दे रखा है? 55,200। कितना दे रखा है? 55,200। तो आप अब देखो क्या करोगे। एक का मान कितना हो गया आपके पास? 55,200 बटे 60। प्रत्येक का पूछ रहा है, मैं एक का निकाल के बताता हूँ, आप एक एक निकाल के देख लेना। फिर देखो एक का कैसे आएगा। ए का तो ए का ऐसे आएगा। एक का जो पूंजी का अनुपात है कितना है? 20। तो आप इसको 20 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब आप भाग लगा लो, कितने का जाएगा? जीरो से पहले जीरो कैंसिल कर दीजिए। ये गया आपके पास 920 बार। ठीक है, तो आप 920 इंटू 20 करोगे तो कितना आ गया आपके पास? एक का लाभांश कितना आ गया? 18,400 रुपये। कितना आ गया? 18,400 रुपये। तो यही पूछा जा रहा था। आप बी का निकालोगे तो 20 की जगह 19 कर दो, और आपको सी का चाहिए तो 20 की जगह आप 21 से मल्टीपल हो जाएगा और आपके आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है। देखो साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है और ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। क्वेश्चन है अपने पास, ए 5,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। ठीक है, तथा बी 2 महीने के बाद 4,000 रुपये लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। सम्मिलित कब हुआ? 2 महीने बाद। ठीक है, कौन? बी। व्यापार आरंभ होने के 6 महीने बाद सी 8,000 रुपये लगाकर सम्मिलित हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 22,200 रुपये का मिला हो तो इसमें प्रत्येक का भाग ज्ञात करो। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ लिखो आप ए, यहाँ लिखो आप बी, यहाँ लिखो आप सी। कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई दिक्कत? अब देखिए आप क्या है। इसका हो गया आपके पास 5,000 रुपये। कितना हो गया? 5,000 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत? बी का आपको दे रखा है 4,000 रुपये। कितना दे रखा है? 4,000 रुपये। सी का आपको कितना दे रखा है? 8,000 रुपये सी का दे रखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत?
अब देखो सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। ए व्यापार आरंभ करता है सबसे पहले, अब बी 2 महीने बाद व्यापार में शामिल होता है, तो क्या है, वर्ष के अंत में, 1 वर्ष की बात हो रही है यहाँ। अगर बी 2 महीने बाद व्यापार में सम्मिलित होता है तो बी कितने महीने व्यापार में रहा टोटल? 10 महीने। भाई 2 महीने बाद आता है तो बी कितने महीने रहा? 10 महीने। क्वेश्चन कह रहा है फिर आगे 6 महीने बाद सी 8,000 रुपये लगाकर, तो सी कब आता है? 6 महीने बाद। तो ये कितने महीने रहा? 6 महीने। यहाँ आपको ए का कोई दे नहीं रखा तो ए पूरे 12 महीने तक व्यापार में सम्मिलित रहा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? अब देखो टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा आपको? टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको? 22,200 रुपये। ठीक है, 22,200 रुपये। अब ध्यान से समझिएगा, देखो इस 3 जीरो से पहले मैं ये 3 जीरो कैंसिल करता हूँ यहाँ से। फिर आप देखो ये जो कटेगा, ये 2 से 6 बार, और ये 2 से 5 बार, और ये 2 से 4 बार। कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो फिर 2 से ये 3 बार, फिर ये 2 से 2 बार, फिर ये 2 से 3 बार, तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, और ये कितना हो गया? 4 तिया 12। कितना? 12। अब इन टोटल 15, 10, 25 और 12 37 अनुपातों का योग कितना आ गया आपके पास? टोटल 37। कितना आ गया? 37। 37 की जो अपन को वैल्यू दे रखी है रियल, वो कितनी दे रखी है? 22,500 रुपये। 37 बराबर कितना दे रखा है? 22,500 नहीं, सॉरी 22,200 रुपये। कितनी दे रखी है? 22,200 रुपये। तो ये भाग जाएगा इसमें 600 बार। कितने बार? 600 बार। अब देखो अगर एक ही पूंजी चाहिए तो 600 से आपको यहाँ मल्टीपल करना पड़ेगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 9,000। किसका आ जाएगा? ए का आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए बी का तो 600 से गुणा कर दो। कितना? बी का कितना आ जाएगा आपके पास? 6,000 रुपये। अगर आपसे सी का पूछा जाए तो कितना आ जाएगा भैया? 7,200 रुपये। तो प्रत्येक का लाभ आपने ज्ञात कर लिया। जिसका भी पूछा जाए आप फट से आंसर दे सकते हैं। यहाँ बहुत इजी हो गया ये सवाल। अब देखो मैं आपको तीसरा सवाल कराने वाला हूँ। देखो लेवल बढ़ता जाएगा, ये आपको बेसिक लेवल समझाया है। जो भी यहाँ फॉर्मूला फिट होगा मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आगे आने वाले सवालों में यूज होगा तो मैं आपको बताऊंगा। मैं कोई बेसिक नहीं बता रहा कि साझा क्या होता है, आप साझा अच्छे से जानते हो। 2-3 लोग सम्मिलित होते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, अपने किसी भी व्यापार में सम्मिलित होते हैं और अलग अलग धन वो लगाते हैं, फिर आपस में बांटते हैं, वही साझा है जो आप अच्छे से जानते हो। अब देखो इसका तीसरा सवाल भी बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। देखो साथियों ये भी बहुत अच्छा सवाल है। 3 गवाले ए बी सी मिलकर एक चारागाह 5880 रुपये किराए पर लेते हैं। इसमें ए अपनी 18 गाय 4 महीने चराता है, बी अपनी 16 गाय 6 महीने चराता है तथा सी अपनी 14 गाय 9 महीने चराता है। तो प्रत्येक को कितना कितना किराया देना पड़ेगा? देखो बहुत ही इजी सवाल है। ए बी और सी टोटल जो आपके पास किराया है कितना है? 5880 रुपये। कितना है? 5880 रुपये। देखो ए अपनी 18 गाय कितने महीने चराता है? 4 महीने, 4 से गुणा कर दो। बी अपनी 16 गाय 6 महीने, 16 इंटू 6 कर दीजिए। सी अपनी गाय 14 इंटू 9 कर दीजिए। कितना आ गया? कोई दिक्कत? अब देखेंगे बहुत अच्छे से। 3 से काटो 6 बार, 3 से 2 बार और 3 से 3 बार। यहाँ कोई दिक्कत? फिर आप 2 से काट सकते हो। 2 से ये आपके पास कट गया 2 बार,
और ये 2 से ये कट गया और 2 से ये आपके पास 7 बार कट गया। कोई दिक्कत यहाँ? अब देखोगे ए का कितना आ गया 12, ए का कितना आ गया 12, बी का कितना आ गया 16 और सी का 21। तो अनुपातों का टोटल योग आपके पास कितना आया 49। कितना आया भाई 49। इसकी रियल वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है 5880 रुपये। कितनी दे रखी है 5880 रुपये। देखो भाग दे दो आप, कितनी बार जाएगा 1 और 120 बार। आपको चाहिए प्रत्येक को कितना कितना किराया देना पड़ेगा। तो देखो 120 इंटू आप 12 करोगे तो कितना आएगा आपके पास 1440। कितना आएगा 1440। ए को कितना देना पड़ेगा 1440। इसी प्रकार बी को कितना देना पड़ेगा, इस 120 को इस 120 से गुणा करना है। 16 इंटू 120 तो कितना आ जाएगा 192 तो 19,020 रुपये इसको देना। और इसी प्रकार सी को कितना देना पड़ेगा भाइयों 2520 रुपये। तो ये प्रत्येक को कितना कितना किराया देना पड़ेगा ये आपके सामने आ गया। जिसका भी आपको पूछा जाए, चाहे आपसे परसेंट में पूछा जाए, जिस हिसाब से पूछा जाए आप कर सकते हो। तो बहुत अच्छा सवाल था। देखो अगला सवाल ही बहुत अच्छा सवाल है। देखो साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। ये भी आपके पास है ए, बी और सी। इनकी जो आपको पूंजी का अनुपात दे रखा है कितना 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। कोई दिक्कत? अब देखो एलसीएम ले लो इनका, कितना आएगा 30 आ जाएगा। कितना आएगा 30। तो 2 का 30 में भाग गया 15 बार। इसी प्रकार 3 का भाग 30 में कितने भाग गया 10 बार। 30 में 5 का भाग गया 6 बार। कोई दिक्कत यहाँ? अब देखो इधर ए, बी और सी। ए, बी, सी कितना आया 15 अनुपात 10 अनुपात 6। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। कितने माह बाद निकालता है भाई 4 माह बाद। तो 4 माह तक तो 10 पूंजी रही इसकी, 4 माह बाद आधी पूंजी निकाल ली। और बात हो रही है 1 वर्ष की। तो उसमें क्या है जो 8 महीने आधी पूंजी मतलब 5 पूंजी रही इसकी। कोई दिक्कत? इसी प्रकार कह रहा है कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी तो पूंजी कितने माह रही 15 जो पूंजी कितने माह रही 12 माह पूरी। अब इसकी जो ये 10 पूंजी कितने माह रही 4 माह, क्योंकि सवाल में 4 माह। फिर आधी पूंजी मतलब 10 की आधी 5, ये कितने माह रही 8 माह रही। कितने माह रही 8 माह। और ये सी की पूंजी भी पूरे माह रही। कितने माह रही 12 माह। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? देखो 15 इंटू 12 करोगे 180 अनुपात 10 इंटू 4 40 और 8 इंटू 5 कितना 40। तो कितना हो गया ये भी टोटल 80। और ये हो गया 6 इंटू 12 कितना हो गया 72। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब देखो ये 4 से 45 बार कट गया, ये 4 से आपके पास 20 बार कट गया और ये 4 से आपके पास 18 बार कट गया। देखो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए अपने के पास ए, बी और सी की पूंजी आ गई 45, 20 और कितनी 18। टोटल ये कितना हो गया आपके पास 45, 20 कितना हुआ 65 और 65 और 18 83 मतलब 83 हो गया। 83 की टोटल वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है 41,500। कितनी 41,500। भाग कितनी बार गया इसमें 500 बार। कितने भाग 83 का 41,500 में कितनी बार भाग गया 500 बार। अब देखो अपन को किसकी पूछी जा रही है सी का लाभ ज्ञात कीजिए।
तो आप इस 500 को सी से गुना कर दो, कितना आ गया 9000। कितना आ गया 9000। अगर आपसे बी की पूछी जाए तो इस 500 को बी से गुना कर दो 20 से। अगर आपसे ए की पूछी जाए इस 500 को 45 से गुना कर दो तो ए की आ जाएगी। लेकिन अपन से सवाल में पूछा क्या जा रहा है सी का भाग, तो सी का कितना आ गया आपके पास 9000। आपसे यही पूछा जा रहा था इस सवाल में। आगे देखिए अब अगला सवाल। देखो साथियों बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा 4:5 के अनुपात में धन लगाकर, ठीक है, जो व्यापार प्रारंभ किया किस अनुपात में लगाया उन्होंने धन 4:5 के। फिर 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। तो व्यापार आरंभ करने के 10 माह बाद टोटल जो लाभ हुआ 60,800 रुपये का हुआ। उसमें प्रत्येक का लाभ अपन को ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करना है, ध्यान से देखिए। पहले एक बात समझो, देखो अपन से कहा जा रहा है कि ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग, कितना भाग 1/4 भाग। देखो अपन इसको बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं अपन हर। क्या बोलते हैं अंश बटे हर। तो देखो मैं हर एक प्रश्नावली में आपको ये बात समझाऊंगा और यहाँ भी मैं समझाने वाला हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग, मतलब 1/4 भाग निकालता है या लगाता है, ठीक है, लेकिन यह है निकालता है। क्वेश्चन कह रहा है वापस ले लेता है। तो जो हर में जो जितना भी होगा हर में उसको अपन क्या मानेंगे टोटल पूंजी मानेंगे। उसमें से एक निकाल ली इसने तो कितनी बची, 4 में से एक गई तो कितनी बची आपके पास 3 बची। कितनी बची 3। तो अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको करवा रहा हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये खत्म हो गया। अब देखो ये है ए और ये है बी, कोई दिक्कत। क्वेश्चन है 1/4 भाग, क्या 1/4 भाग। देखो ए 1/4 भाग ये बात हो रही है। तो जो हर में होती है वैल्यू उसको हम टोटल वैल्यू मानते हैं। क्या मानते हैं बेटो टोटल वैल्यू। अब देखो ध्यान से समझिएगा, अंश बटे हर है, हर वाली को अपन पूरी पूंजी मानेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 1/4 पूंजी निकाल लेता है, कब निकालता है 3 माह बाद। तो देखो जो ये टोटल पूंजी है 4, तो ये 3 माह तक तो ये रही। अब 1/4 निकालता है मतलब 4 में से 1 निकालता है, ऐसे पढ़ेंगे इसको। तो कितनी पूंजी बची अब 3 पूंजी। ये कितने माह रही अपने बताओ, क्योंकि टोटल 10 माह की बात हो रही है तो 3 महीना तो ये 4 पूंजी रहेगी, तो ये 3 पूंजी कितने माह रहेगी 7, क्योंकि टोटल 10 मंथ है। अब देखो 10 माह तक की बात हो रही है। इसी प्रकार हम बी का करेंगे। अब देखो बी का कैसे करेंगे, आप ध्यान से समझिएगा। जो इसमें किया वही उसमें करेंगे। देखो बी का कह रहा है कि 1/5 भाग वापस ले लेता है। कब ले लेता है भाई 3 माह तक, तो ये 5 पूंजी रहेगी। कितने माह तक 3 माह तक। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आपको। और 1/5 भाग निकालता मतलब 5 में से 1 भाग जब निकाल लिया तो कितना बचा 4। तो ये 4 जो पूंजी है वो कितने माह रहेगी 7 माह, क्योंकि टोटल यहाँ 10 माह की बात हो रही है, 10 माह तक की। 1 वर्ष की बात नहीं हो रही, 10 माह तक की बात हो रही है। अब देखोगे आप यहाँ ये हो गया 4 तिया 12 और 7 तिया 21, 12 और 21 टोटल कितना हुआ भाई 33। कितना हुआ 33। कोई प्रॉब्लम। यहाँ देखिए आप 5 तिया 15 और 7 चौक 28,
तो 15 और 28 कितना हुआ भाई 43। कितना हुआ 43। अनुपातों का योग कितना हो गया अपने, कितना हुआ 76, 76 की अपन को टोटल जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है 60,800 रुपये। कितनी दे रखी है 60,800 रुपये। तो भाग जाएगा कितने बार 800 बार। कितने बार 800 बार। अगर आपसे पूछा जाए एक ही पूंजी, आपसे पूछा जाए एक ही पूंजी नहीं एक का लाभ, तो 800 से आप क्या कर दो मल्टीपल कर दो। कितना आ जाएगा आपके पास 26,400। कितना आ जाएगा 26,400। इसी प्रकार आप 20 से गुणा कर दीजिए 800 को, तो कितना आ जाएगा 800 से कर दीजिए कितना आ जाएगा भाई आपके पास 34,400। यही आपसे पूछा जा रहा है प्रत्येक का। तो ए का इतना आ गया 26,400, बी का कितना आ गया 34,400। आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब आगे देखो, अब आगे नागिन डांस होने वाला है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले, ध्यान से समझिएगा। देखो साथियों बहुत अच्छा सवाल है। ए और बी ने क्रमशः ए और बी, एक ने तो कितना लगाई 50,000 रुपये और बी ने कितना लगाया 60,000 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? देखो एक व्यापार आरंभ किया, ए को व्यापार का प्रबंध देखने के कारण कुल लाभ का 12% मिलता है। यहाँ कुल लाभ कितना है आपके पास, कुल लाभ मतलब कुल प्रॉफिट कितना है आपके पास 8800 रुपये। तो ए को एक्स्ट्रा कितना मिलता है 8800 का 12.5%, 12.5 कितना मिलता है। अब देखो तो यहाँ आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1100 रुपये ए को एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, टोटल लाभ 8800 था। अब पूंजी के अनुपात में जो इस लाभ को बांटेंगे वो लाभ कितना बचा 8800 माइनस 1100 कितना बचा 7700 रुपये। कितना बचा भाई 7700 रुपये। अब देखोगे आप 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, तो 5:6। अनुपातों का योग टोटल कितना आया 11 की टोटल वैल्यू जो इस अनुपात में बांटेंगे वो 7700 रुपये को में बांटेंगे। तो 7700 में से आप पहली बार तो भाग दो, कितने बार 700 बार। तो एक को 700 से गुणा कर दो, 5 × 700 कितना हुआ 3500। इसी प्रकार 6 × 700 कितना हुआ 4200 रुपये। आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक का लाभ ज्ञात कीजिए। देखो एक को एक्स्ट्रा 1100 रुपये मिलता है। कब मिलता है, जब ये व्यापार का जो प्रबंध देखने के कारण इसको 12.5% एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो पूंजी के अनुसार तो इसको कितना मिला 3500 रुपये, वैसे कितना मिला आप 4200 बी को। तो ए को टोटल कितना मिलेगा 1100 रुपये ऐड कर दो इसमें। ए को कितना मिलेगा टोटल 4600 रुपये और बी को कितना मिलेगा आपको 4200 रुपये। तो ए को कितना मिला 4600 रुपये, बी को कितना मिला 4200 रुपये। आपसे सवाल में यही पूछा जा रहा है कि ए का कुल लाभ 4600 रुपये, बी का कुल लाभ 4200 रुपये। कोई प्रॉब्लम? देखो सेम सवाल है, RS अग्रवाल की जो बुक का 12वां सवाल, दोनों सेम है तो आप उसे भी करिएगा, कोई चेंज नहीं है। सवाल संख्या भी वही है, सेम सवाल है। देखो अगला सवाल क्या है उसके बारे में आप देखो साथियों ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन है ए तथा बी एक व्यापार में साझेदार है। यदि बी ने कुल पूंजी का, किसने, बी ने कुल पूंजी का 1/5 भाग 10 माह के लिए निवेश किया तथा उसे 1 वर्ष बाद कुल लाभ का 1/3 भाग मिला हो तो ज्ञात कीजिए कि ए ने अपनी पूंजी कितने माह के लिए निवेशित की। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है।
ये ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है, ए और बी, यहाँ मैं बड़ी सारी लाइन खींच देता हूँ, कोई प्रॉब्लम। ये ए बराबर हो गया और ये हो गया आपके पास बी बराबर। देखो अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बी ने कुल पूंजी का 1/5 भाग 10 माह के लिए, मैंने बताया था कि 1/5 हंस बटे अराबी मैंने बताया, जो हर में होता है वो टोटल मान माना जाता है। तो इस 5 में से जो एक भाग है ये कितने माह के लिए लगा रहा है, बी 10 माह के लिए। तो बी पूंजी कितनी इसकी, कितनी है, एक। ये कितने माह के लिए, 10 माह के लिए। मैंने पहले आपको बताया था कि पूंजी इंटू समय बराबर क्या है आपके पास, मैंने लाभ। पूंजी इंटू समय बराबर क्या होता है, लाभ, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। ठीक है, देखो ये यहाँ तक हो गया। फिर आगे देखिए क्या है, सवाल है अगर 5 आपके पास टोटल पूंजी आपने मानी, उसमें से एक किसने लगा ली, बी ने, तो 5 में से एक गया तो कितनी, 4 पूंजी कौन लगाएगा आपके पास, ए। कौन लगाएगा, ए। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। अब ए ने कितने माह के लिए लगाई ये आपसे पूछा जा रहा है, पता नहीं, तो माना ये x माह के लिए लगाई बराबर। देखो अब x का मान अपन को चाहिए। अब कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद कुल लाभ का 1/3 भाग मिला। ये किसको मिला 1/3 भाग, ये लाभ की बात हो रही है, ये पूंजी थी, ये लाभ की बात हो रही है। देखो टोटल 3 लाभ है, उसमें से एक लाभ किसको मिल गया आपके पास, बी को, बी बराबर ये, और शेष बचा 2, ये किसको मिलेगा, ए को। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इस 2 से ये 2 से ये 5 बार, तो यहाँ x का मान कितना आ गया आपके पास निकल के, 5। तो बी ने अपनी पूंजी कितने माह के लिए निवेशित की थी मेरे भाइयों, 5 माह के लिए निवेशित की थी। यही आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। देखो साथियों ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, वैसे आप सब लोग जानते होंगे लाभ बराबर क्या होता है। लाभ बराबर क्या होता है, जानते हो क्या होता है, जैसे अपन सवाल कर रहे हैं, लाभ बराबर होता है पूंजी इंटू समय। क्या होता है, पूंजी इंटू समय, और समय, और यहाँ आपको चाहिए पूंजी, क्या चाहिए, पूंजी। तो पूंजी बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे, पूंजी बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे समय। क्या हो जाएगा, लाभ बटे समय। देखो और यहाँ समय निकालो अगर आप साझेदारी में, तो ये हो जाएगा लाभ बटे पूंजी। ये 3 सूत्र पे आपकी पूरी साझा चलती है, और मैं इन्हीं सूत्रों के आधार पर आपको करवा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, बहुत अच्छे सूत्र है। अब देखो हम सवाल करते हैं, जो है अपने पास सवाल है अपने, ए और बी है, चलो ये ए है ये बी है। इसमें क्या कह रहा है आपको कि ए की पूंजी अपने 11 है और बी की है 12, और उसका लाभांशों का जो अनुपात कितना दे रखा है, बराबर 2:3। कोई दिक्कत नहीं। यदि ए ने अपनी पूंजी 8 माह के लिए, ये कितने माह के लिए लगाता है, 8 माह के लिए निवेशित की हो, तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेशित की, पता नहीं, x समय के लिए निवेशित की, ये मान के चलो। अब तो देखो ये 3 से 4 बार, ये 4 से 2 बार, और ये 2 से 2। मजा आया। तो x का मान कितना निकल के आया अपने पास, 11 माह के लिए।
यही आपसे पूछे। देखो मैंने अभी सूत्र लगाया था, क्या था, पूंजी इंटू समय बराबर, मैंने क्या बताया था, लाभ। वो सूत्र काम आ रहा है, पूंजी गुणा समय बराबर लाभ। तो एक एक सूत्र अच्छे से यूज आते हैं इसमें। देखो 11 माह इसका आंसर है जो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने समय के लिए निवेशित किए, तो कितने समय के लिए निवेशित किए भाइयों, 11 माह के लिए। बहुत अच्छा सवाल है। और अब अगली क्लास में शेष बचे हुए सवाल करवाए जाएंगे। तब तक के लिए आप इन सवालों जो करवाया है, जो कंसेप्ट मैंने बताया, ना ट्रिक बताया, मैंने केवल आपको कंसेप्ट बताया, और अगली क्लास में इतने शानदार शानदार सवाल करवाने वाला हूँ कि आप चकित हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलने वाले हैं। पहले इन सवालों को करिए, इसके बाद में वो सवाल आपसे अच्छे से होंगे। अन्यथा इन सवाल अगर आप नहीं करोगे तो वो सवाल आपकी समझ नहीं आएगा। तो इन सवालों को अच्छे से देखेगा, और फिर वो जो बचे हुए सवाल है हार्ड हार्ड, उनको मैं भी एक एक सवाल करवाऊंगा आपको, और ध्यान से समझिएगा सभी सवालों को। जय हिंद साथियों।